गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स क्लास 7 इंटीजर्स। तो आई डिस्कस द टॉपिक और फ्यू एग्जांपल सो दैट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बाकी अगर आपका डाउट है तो आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है स्टॉप करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट्स यू हैव यू कैन गिव मी अ मैसेज। ओके, सो आई विल बी हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स which begin from like 1 2 3 4 and so on. And we have whole numbers. Whole numbers are all natural numbers which also include zero beside the counting numbers. Okay, so that starts from 0 1 2 3. Then we have integers. All natural numbers, zero and negatives of counting numbers are called integers. We have positive integers like 1 2 3 and so on. And then we have negative integers like -1 -2 -3. And then we also have some examples for you to see. Okay, how we add -31 and -27. Okay, for that if you go ahead and you add, okay, so you add along with the sign. Okay, so it will be 31 27, and you add them, it will be 58, and the sign will carry forward. Okay, then another example is you are adding -49 and 18. Okay, in such cases, okay, you write the highest number on the top and the smallest number there, and you cancel them. Okay, so it would be you subtract 49 and 18, and the highest sign is minus, so minus would be carried forward. Okay, so the answer would be 49 minus 18, and the sign of 49 is minus, so minus would be carry forward. Another example is you add 58 plus 58 and -29. Okay, so you write the bigger number on the top, you minus them. 58 minus 29 जब आप करेंगे तो ये 29 आएगा, और 58 जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन है प्लस, तो प्लस कैरी फॉरवर्ड होगा आपका। इसके अलावा आपकी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स की। सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, so in that the sum of two integers is always a integer. Example 4 plus -9 would be -5. Okay, so इसमें जैसे 4 plus -9 है तो एक तरह से माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 वुड बी 5, और 9 जो सबसे बड़ा नंबर है इसके आगे माइनस है तो -5 आ गया, आंसर में आएगा। इसके अलावा आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे दो इंटीजर है आपका -5 और -7, उनको हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर निकलता है -12। और सेम अगर आप -7 प्लस -5 करेंगे तो उसका भी आंसर निकलेगा आपका -12। ओके, सो दैट इज योर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। इसके अलावा आपका होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसके अंदर आपका जो इफ ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स लाइक ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से जो रिजल्ट है वो आपका चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, जैसे -6 प्लस -7 है, ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है +3। तो अब ब्रैकेट के अंदर जैसे आप इक्वल टू -6 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7 प्लस 3, तो आप जैसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे -6 प्लस -7 लेंगे तो वो आएगा -13, और -13 प्लस 3 जो बाहर है उसको हम ऐड करेंगे तो 13 माइनस 3 हो जाएगा सिंपल, तो वो आंसर निकलेगा 10। और क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन है तो इट विल बी -10। सिमिलरली जब -7 प्लस 3 करेंगे तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, आंसर निकलेगा 4। और जो बड़ा नंबर है 7 उसके सामने माइनस है साइन है तो ये आपका आंसर निकलेगा -4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा -6 -4, सो दैट विल बी -10। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी इंटीजर ए है, सो वी हैव a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a, so 0 is called the additive identity for integers. Okay, 7 plus 0 would be same as 0 plus 7 equal to 7। इसके अलावा आपका एडिटिव इनवर्स होता है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a प्लस माइनस, so we have a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल आपका है सम 5, तो 5 प्लस -5 वुड बी इक्वल टू 0। और इसके अलावा हमें ये फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी, और a माइनस माइनस बी, तो अगर आप माइनस माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस बी।
एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 फ्रॉम 4, सो उसका जो आंसर है 4 - 7। तो 7 जैसे बड़ा नंबर है, 7 - 4 करेंगे हम, तो आपका आंसर निकलेगा -3। सो दैट वुड बी -3। और सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। सो 5 में से -8 करेंगे, 5 माइनस -8, सो दैट वुड बी माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बी 13। सो 5 + 8 वुड बी 13। ओके। इसके अलावा आपकी जो है सब्ट्रैक्शन की हम प्रॉपर्टीज जो है इंटीजर्स की वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है आपका कि अगर a and b are two integers, then a minus b is always an integer. So for example, अगर हम -2 -5 करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा -7। तो 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, और जो आंसर है -7 वो भी इंटीजर है। इसके अलावा होती है प्रॉपर्टी आपकी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्पिटिटिव नहीं है। जैसे हमने देखा एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्पिटिटिव, बट जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ओके। इफ a and b are any two integers, then a minus b would not be equal to b minus a। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे दो इंटीजर है 3 - 7, जब उसको माइनस करेंगे 7 - 3 हो जाएगा आपका, दैट आंसर वुड बी -4, एंड 7 - 3 would be 4. So -4 and 4, so that is different। तो ऐसे मैंने बीच में एरर्स करे हैं, तो ये एरर्स आपको पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। सो दैट वुड शो दैट यू आर फोकसिंग ऑन द वीडियो। ओके। नेक्स्ट वुड बी सब्ट्रैक्शन ऑफ integers is not associative। If a and b c are three integers, then a minus b minus c is not equal to a minus ब्रैकेट के अंदर b minus c। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे 3 - -5 -8, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इट विल बी 3 + 5 8, -8 वुड बी 0। और अगर हम a - b - c का निकालें तो होगा 3 -5 -c की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -5 -8 -13, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 13 वुड बी 16। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विल नॉट बी एसोसिएटिव। इसके अलावा हम बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन की वो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे हम करते हैं, तो आपके जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है आपकी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स जो होगा हमेशा एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा -21, तो -21 वुड बी अ इंटीजर। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन में है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, वी हैव a इंटू बी वुड बी इक्वल टू b इंटू ए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे -2 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होगा, तो आंसर वुड बी +10। ऐसे b इंटू ए करें, -5 इंटू -2 करें तो 5 इंटू 2 10 है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, दैट वुड बी 10। सो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके अलावा आपका जो है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अंदर क्या है, कोई भी इंटीजर्स है जैसे ए बी सी है, तो ब्रैकेट के अंदर a इंटू बी इंटू सी वुड बी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर आपका -7 इंटू -5 है और बाहर -5 है, तो ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 5 तो 35 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 35 अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा, और दूसरा -5 है, तो 35 इंटू -5 वुड बी -175। इसके अलावा अगर हम a करें, a की जगह -7 लें इंटू, और ब्रैकेट के अंदर है -5 इंटू -5, तो 5 इंटू 5 तो 25 है, माइनस इंटू माइनस वुड बी योर 5 प्लस, तो -7 इंटू 25 वुड बी -25, सो दैट इज प्रूव्ड। अनदर प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ओवर एडिशन। अब इसके अंदर क्या होता है आपका, फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी हैव a इंटू बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a प्लस सी। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर है -6 प्लस -8 है,
और इसकी जो वैल्यू निकलेगी -6 प्लस -8 है, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, और माइनस साइन है तो माइनस साइन वुड बी देयर, तो 5 इंटू -14 वुड बी -70। इसके अलावा वैसे अगर आप उसको सिंपल उसको कर लेते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 5 इंटू -6 वुड बी 30 एंड माइनस साइन वुड बी देयर इन फ्रंट, और सिमिलरली 5 इंटू -8 वुड बी 40, माइनस साइन वुड बी देयर, सो -30 एंड -40 वुड बी -70। ओके, सो दैट वुड बी योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा आपका जो है एग्जिस्टेंस होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, मतलब कोई भी इंटीजर ए है उसके अंदर हम ए इंटू वन करेंगे इज इक्वल टू वन इंटू ए, सो वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके अलावा एग्जिस्टेंस होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो होता है आपका ए इंटू वन बाई ए इक्वल टू वन। कोई भी ऐसा नंबर होता है ए, तो उसका वन बाई ए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वन निकलेगा। इसके अलावा आपका जो है प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स की, जैसे कोई भी नंबर है आपका इंटीजर ए है तो ए इंटू जीरो होगा, सो दैट वुड बी सेम एज जीरो इंटू ए, दैट वुड बी जीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लास्ट टेस्ट है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं उसके अंदर हर करेक्ट आंसर के लिए, और -2 उसका डिडक्ट हो रहा है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो उसका स्कोर क्या होगा अगर रवि के जो है 4 करेक्ट हैं और 6 इनकरेक्ट हैं। तो जैसे 4 करेक्ट आंसर है रवि के, तो हम देख सकते हैं, तो 4 करेक्ट 4 इंटू 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसको हर करेक्ट के लिए, 4 इंटू 5 वुड बी 20 मार्क्स स्कोर्ड, और इनकरेक्ट है 6, और हर उसके इनकरेक्ट के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं -2, तो 6 इंटू 2 वुड बी -12, तो -12 उसके डिडक्ट हो रहे हैं, तो उसका टोटल मार्क्स करेक्ट प्लस प्लस इनकरेक्ट का जो है डिडक्ट होगा, 20 -12 वुड बी 8 मार्क्स ही वुड स्कोर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वी हैव। इसके अलावा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स होता है। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे ए और बी इंटीजर्स हैं, देन a डिवाइड बाई बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप -9 को और 5 को करोगे तो उसका आंसर इंटीजर निकलेगा, -1.8 निकलेगा। सेकेंड, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन a डिवाइड बाई a इक्वल टू 1। इसके अलावा प्रॉपर्टी है आपकी a इज एन इंटीजर, देन a डिवाइड बाई 1 वुड बी इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल -4 का आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा आपका -1 -4। इफ a is an integer and a is not equal to 0, then 0 divided by a is equal to 0, but a divided by 0 is not meaningful। इसके अलावा आपका डिवीजन होता है इंटीजर्स का जो एसोसिएटिव नहीं है, जस्ट लाइक योर जो एडिशन होता है वो होता है, बट डिवीजन में इंटीजर्स का एसोसिएटिव नहीं है। इफ a एंड b आर integers, then a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c unless c is equal to 1। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। So if a, b and c are non-zero integers and a is greater than b, then a plus c is greater than a divided by c is greater than b divided by c if c is positive, and a divided by c is less than b divided by c if c is negative। For example, 7 is greater than 2 and 4 is positive. So 8 divided by 4 is greater than 2 by 4। Okay, अगर 8 2 से ज़्यादा है और 4 पॉजिटिव है तो 8 by 4 is greater than 2 by 4। इसके अलावा आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। फॉर एग्जांपल -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7, और 0 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 0। तो ये एक बेसिक थ्योरी है, थोड़े एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं ऑफ क्लास 7 इंटीजर्स, तो आप थ्योरी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क द डाउट्स, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बाय।